आज उसकी आंखों में शिकवा भी है और हिसाब लेने का अज़्म भी। इन तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मंशा, मैंने तुम्हारा किया बगाड़ा था। हमजा के दिल में जहर घोल कर तुम्हें किया मिला। मंशा एक पल के लिए खामोश होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून झलकता है, जैसे वो एक ऐसी जंग जीत चुकी हो जिसका उसे बरसों से इंतजार था। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा, कि तुम और हमजा खुश रहोगे और मैं बस खामोश तमाशाई बनी रहूंगी। नहीं सारा, ये मेरी कहानी है और मैं अपनी कहानी में वलन नहीं बनूंगी। मंशा की आवाज में छिपा हुआ जहर सारा को अंदर तक जख्मी कर देता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। इसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इन आंसुओं में कमजोरी नहीं, अज़्म है। वो एक कदम आगे बढ़कर कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खेल की वजह से हमजा मुझसे दूर हो जाएगा, तो तुम गलत हो। मंशा, मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती कि किसी के कहने पर खत्म हो जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या हमजा सारा की मोहब्बत पर यकीन करेगा, या वो मंशा के जाल में फंस चुका है? दूसरी तरफ हमजा एक अंधेरे कमरे में तन्हा बैठा है, अलझनों में घरा हुआ। सारा की मोहब्बत, मंशा की बातें, हादी का साया, सब कुछ इसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई सारा को जानता हूं? क्या वो वही है जिस पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया था? या मंशा सही कह रही है, ये वो लम्हा है जहां कहानी एक नया मोड़ ले सकती है? क्या हमजा अपनी अक्ल से फैसला करेगा, या मंशा की साजिश का शिकार हो जाएगा? इसी दौरान फरोज बेगम का सब्र जवाब दे चुका है। वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके घर में मुसलसल इतना इंतशार फैला रहे। इनका फैसला हतमी है। मंशा इस घर में नहीं रह सकती। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। लेकिन क्या उनका ये फैसला सब कुछ ठीक कर देगा, या हालात मजीद बिगड़ जाएंगे? शुजा, जो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है, आज पहली बार फरूज बेगम के सामने खड़ा होता है और इल्तजा करता है, बेगम साहबा, आप मेरे खिलाफ जो चाहें सोचें, लेकिन मैं सीरत के बगैर नहीं रह सकता। आप इस रिश्ते को खत्म करके मेरी दुनिया बर्बाद कर रही हैं। लेकिन फरूज बेगम के चेहरे पर कोई नरमी नहीं। वो जानती हैं कि शुजा जैसे आदमी पर एतबार नहीं क्या जा सकता। उनका एक ही जवाब है, मोहब्बत अगर सच्ची होती तो इतनी आसानी से टूटती नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरी बेटी का हाथ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये अल्फाज सुनकर शुजा के चेहरे का रंग बदल जाता है। क्या वो अब कोई नया चाल चलेगा? अब सवाल ये है, हमजा किसका यकीन करेगा, सारा का या मंशा का? क्या फरूज बेगम का फैसला सही है, या वो अपनी बेटी की खुशियों की राह में खुद दीवार बन रही हैं? शुजा क्या वाकई बेकसूर है, या उसकी मोहब्बत में भी कोई खोट है?